सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम का एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम विद एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू इतना। इफ़ द लॉन्गर डायगोनल इज़ ऑफ लेंथ इतना, देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ इतना, देन द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें मतलब क्या चाहिए, एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें जो एंगल है ए बी सी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 60 है। ओके, एंड जो लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लॉन्गर डायगोनल मतलब कौन सा वाला होगा। ठीक है, तो जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की वो आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, नंबर 1 प्रॉपर्टी। और नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो इसके एडजेसेंट ये है, ये वाला एंगल है, तो इसका जो सम कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 120। ठीक है, इस वाले का ये वाला इसके एडजेसेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा 120। ओके, ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये वाला जो इसके सामने जो डायगोनल आएगा वो इस टाइप से आएगा और इसके सामने जो डायगोनल आएगा वो इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये जो है वो 120 के सामने वाला डायगोनल है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो अगर जो सामने वाला एंगल बड़ा है तो जो साइड होती है वो भी बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि इसमें क्या है कि थोड़ा वो हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है तो उसमें आपको लग रहा है कि ये वाला बड़ा है, लेकिन जब हम रियली ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, जो जो एंगल जो बड़ा एंगल होता है ना उसके सामने जो साइड रहती है वो हमेशा बड़ी रहती है। ठीक है, तो ये वाला जो डायगोनल होगा मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो 7 है। ओके ओके, और ये वाला जो एंगल है वो हमें पता है, ये इसको मतलब इसको हमने कुछ कंसिडर कर लिया, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या है कि एंगल पता है। ठीक है, एक साइड्स जो है वो भी पता है, मतलब ओके, एंगल पता है, साइड पता है। ठीक है, और जो एंगल है वो क्या है कि एंगल जो है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तब तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल नहीं है, एंगल हमें गिवन है तो हम यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं क्या, कोसाइन फार्मूले का। ठीक है, तो कॉस फार्मूला क्या बोलता है, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। जो एंगल यहाँ पे है वही साइड माइनस होगी, रेस्ट दो को प्लस करो और जिनको आप प्लस कर रहे हो ना उसको नीचे कर दो। ठीक है, ये तरीका याद करने का। तो यहाँ पे एंगल जो है वो कितना है 120 है, तो cos 120 हो जाएगा। और बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब कि क्या है, इस एंगल ए के सामने जो साइड है वो कितना है, मतलब 7 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स और वाई, कोई से भी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और 2bc यानी कि 2x5। ओके, तो cos 120 कितना होता है, cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30। ठीक है, cos 90 प्लस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये sin 30 हो जाएगा, और sin 30 कितना होता है माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 49 अपॉन 2x। ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं 949 को उधर लेके आ रहा हूँ, इसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू 49। ओके, ये तो हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 1। और ये तो क्या है कि ये हमने एक कंडीशन को यूज़ किया है, जैसे मेरे पास एक एंगल गिवन है और ये डायगोनल गिवन है। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन बोल रहा है कि जो एरिया है पैरेललोग्राम का वो इतना है 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओके, ये एरिया है इसका। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ठीक है, तो ये जो पैरेललोग्राम है वो उसको आप देखो कि एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ठीक है, इन दो ट्रायंगल से बना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है कि 1/2 AB साइन थीटा। ओके, यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है 120 है। ओके, तो 1/2 AB साइन थीटा 1/2 AB टेन थीटा हाफ हाफ मिलके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा AB
साइन थीटा, तो ए बी यहाँ पे कितना है एक्स वाई है, और साइन थीटा कितना है साइन 120 है, ठीक है। और साइन 120 का वैल्यू कितना होता है साइन 90 प्लस 30, ओके। और साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और साइन का कॉस हो जाएगा 90 है तो कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई √3/2, और ये हो जाएगा कितना 15 √3/2 गिवन है, तो ये जो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स वाई इक्वल्स टू 15, ठीक है। एक मतलब इस दोनों के इक्वेशंस का यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू कितना 34, ठीक है। अब यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो क्या हिट एंड ट्राई, ओके, हिट एंड ट्राई, ओके। तो क्या है कि मतलब 34 को आप दो स्क्वायर्स के टर्म्स में कैसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। एक तो मतलब 25 हो सकता है, 25 प्लस 9 हो सकता है। 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34, और 25 का स्क्वायर मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा वो 5, और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो हमें इसका पैरीमीटर फाइंड करना था, तो पैरीमीटर मतलब कितना हो जाता है 2x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ये भी x है, ये भी x है, ये 2x, ये y है, ये y है 2y, तो 2x प्लस वाई हो जाएगा। और x प्लस वाई कितना है 5 3 8 है, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 16 सेंटीमीटर, ओके। तो एक तरीका तो ये है इस तरीके से सॉल्व करने का, लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा, ठीक है। तो जैसे अपन यूज़ करते हैं ना ट्रिपलेट्स हमें मतलब कुछ ट्रिपलेट्स हमें पता रहता है, जैसे कि क्या होता है कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है, 20 21 29 का एक ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। 20 21 और 29 का एक ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट कब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक एंगल गिवन होता है 90, ओके। तो आप आज से एक ट्रिपलेट और याद करिए, मतलब जब एंगल जो है वो व्हेन एंगल इज़ 120, ओके। जब एक एंगल जो है वो 120 हो, ठीक है, और क्या है 120, ओके। इसके लिए कितना हो जाएगा ये 7 है, ठीक है। ये 7 गिवन हो तो मतलब 3 5 और 7 का एक ट्रिपलेट बनता है, 3 5 और 7 का एक ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। तो आप मतलब इसको प्रूफ भी कर सकते हो। इसको प्रूफ कैसे करोगे, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे हम यूजिंग कोसाइन फार्मूला से, ठीक है, यूजिंग कोसाइन फार्मूला, ओके। आपको क्या करना है कि cos 120 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस का 7 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके। इसको आप देखोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये 3 5 और 7 का ट्रिपलेट बनता है। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन में, तो हमें पता था कि ये जो है एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ओके। ये हमने मान लिया कि ये 120 है, ये लाइटर डायगोनल है, ये 7 है, तो बाकी जो दो साइड्स हो जाएंगी वो कितने हो जाएंगी 3 और 5 हो जाएंगी, ठीक है। ये 5 है और ये 3 है, इसका मतलब ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो हम पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर 2x प्लस 5, ओके, विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप मतलब 5 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मतलब ये जो ट्रिपलेट है मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस ट्रिपलेट को आप मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे, मतलब एक दो बार देखेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। और ये जो है आपको मदद करेगा एक ऐसे एक क्वेश्चन को जिसको लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, उसको आप एक तो अटेम्प्ट कर रहे हो और दूसरा आप एफिशिएंटली अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये जो आपको थोड़ा एज देगा बाकियों से, ठीक है। तो थैंक यू, मतलब थैंक यू, ओके। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।